हाय गाइस, दिस इज़ माधव here। लास्ट वीक मैंने एक वीडियो बनाई थी ऑन GBP USD। तो ये सिर्फ एक एनालिसिस वीडियो है। उसके ऊपर आई विल एक्सप्लेन कि मैं एग्जैक्टली क्या ट्रेड करता हूँ, कैसे करता हूँ, और इन शॉर्ट उसकी पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट कैसे की थी। Before I start the video, I just want to mention that I do not trade CFDs or currencies, and I only trade Bank Nifty options। वो इसीलिए क्योंकि CFDs में रिस्क बहुत ज़्यादा है, ऑप्शंस में आप रिस्क बहुत इजीली मैनेज कर सकते हो। नाउ आई ऑल्सो वांट टू से वन मोर थिंग कि ये जो फाइनेंस प्रोफेशन है, इट इज़ अ प्रोफेशन ऑफ ट्रस्ट। सो मैं सिर्फ वही चीज़ें बताऊंगा या वही चीज़ें दिखाऊंगा जो मैं फॉलो करता हूँ। आई विल नॉट टेल यू समथिंग विच आई एम नॉट फॉलोइंग। Okay, so let's begin, and also by the end of the video I'll share a few things about what can be the potential use of this channel if I'm not directly giving signals। मैं signals नहीं offer करता हूँ। So on the screen you can see, आप देख सकते हैं कि GBP USD का चार्ट है। तो roughly pound dollar was at 1.210 जब मैंने वो वीडियो बनाई थी लास्ट, and we were expecting a bearish trade। Now the bearishness was pretty जो emphasis थी मेरी bearishness के ऊपर वो काफ़ी considerable थी। We were expecting the market to go down around at these lows। जो ये नीचे आपको bottom line दिख रही है 1.2009 पे, I was expecting this to break। तो वो पहले क्यों एक्सपेक्ट कर रहा था मैं ब्रेक करने के लिए, डिफरेंट रीजंस। सबसे पहला तो अगर आप वीकली चार्ट पे जाएंगे, I'll just remove this। So this pattern you can see on this day, on this week 8th of August। this pattern is called an inside week pattern। inside week में क्या होता है, जो वीक है उसके दोनों हाई और लो उसके प्रीवियस वीक के हाई और लो के अंदर होते हैं। तो इफ यू सी दिस 1st August, तो इसकी रेंज इज दिस मच। आई जस्ट ड्रॉ ऑन माई स्क्रीन। इसकी रेंज इज दिस मच, ओके। और जो उसकी नेक्स्ट वाली कैंडल है 8th of August, उसकी रेंज इज ओनली दिस मच। सो इट हैज अ स्मॉलर रेंज एज कंपेयर टू द प्रीवियस वीक। तो इसको हम कहते हैं इनसाइड वीक। अब मोस्टली अगर आप देखेंगे तो इफ़ यू गो टू हिस्ट्री और आप एनालिसिस करते हो तो वेन एवर सच अ पैटर्न फॉर्म्स, जो सेकेंड वीक का डायरेक्शन होता है नेक्स्ट डे यूजुअली मार्केट उसी डायरेक्शन में जाता है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये बुलिश वीक है, यहाँ पर प्राइजेस अप गई है, तो नेक्स्ट वीक में, इसके कमिंग वीक में वी विल एक्सपेक्ट प्राइजेस टू गो अप। ओके, तो अगर आप इसकी प्रोबेबिलिटीज देखते हैं, आई शेयर माई एक्सेल विथ यू नाउ। Okay, I think you can see my Excel right now। let's see this one। okay, जो अभी मैंने हाईलाइट किया हुआ है, बुलिश वीक एंड नेक्स्ट वीक लो टेकन। तो अगर कोई बुलिश इनसाइड वीक है और उसके नेक्स्ट वीक में उसका लो लिया जाता है, तो देर इज ओनली a 10% चांस दैट द करंट वीक विल गिव अ बुलिश क्लोज। ठीक है, सिर्फ एक 10% चांसेस। अब ये प्रोबेबिलिटीज मैंने कैसे निकाली है, आई विल एक्सप्लेन इन अ डिफरेंट वीडियो। ओके, ऐसे बहुत सारे प्रोबेबिलिटीज यू कैन कैलकुलेट, जिससे आपकी एनालिसिस की एक्यूरेसी बढ़ सकती है। ओवरऑल जो भी हम कर रहे हैं एफएक्स में, सीएफडीज में, इट इज ऑल प्योर गैम्बलिंग। तो द ओनली थिंग दैट वी कैन डू और दैट वी हैव इन आवर हैंड इज रिस्क मैनेजमेंट एंड दी एनालिसिस। तो जो प्रोसेस है हम वो प्रोसेस 100% करेंगे, बाकी हम मार्केट पे छोड़ देंगे कि एग्जैक्टली मार्केट हमें कितना देना चाहता है। ओके, अभी आपको फिर से ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट दिख रही होगी, तो आई जस्ट डिलीट दिस। ये इनसाइड वीक हुआ 8th of August को। आई विल गो टू 15 मिनट चार्ट।
आई शो यू दैट उसका लो ब्रेक हो गया था. ओके, या सो ऑन दिस डे, इस दिन पे लास्ट वीक का लो ब्रेक हो चुका था. ओके, तो गिवन दैट लो इज ब्रोकन, सिर्फ एक 10% चांस है कि मार्केट इस वीक में बुलिश क्लोज देगा. सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई वाज लुकिंग फॉर अ बेरिश ट्रेड. जब मेरे ऐसे 3-4 कॉन्फ्लुएंसेस मिलते हैं, ओनली तब जाके आई टेक अ गुड ट्रेड. ठीक है, so that was one of the major reasons कि I was looking for bearish trades. अब second thing that we saw is मैं यूजुअली ट्रेड करता हूँ कब, जब मार्केट एक इनएफिशिएंट मूव देता है, जैसे लाइक दिस ओवर हियर, समथिंग लाइक दिस. यू सी, ये एक इनएफिशिएंट मूव है एक डायरेक्शन में, थिन मूव इन वन डायरेक्शन. दीज आर द ओनली एरियाज वेयर आई विल लुक फॉर अ पोटेंशियल ट्रेड. मैं वहाँ ट्रेड लूंगा ये ज़रूरी नहीं, बट मैं वहाँ पर ट्रेड के लिए अपॉर्चुनिटी देखूंगा. दीज आर सर्टन एरियाज वेयर आई वांट टू डू बिजनेस. इसके अलावा मैं कहीं पर भी ट्रेड नहीं करता हूँ. ओके, सो यू सॉ अ बिग स्पाइक ओवर हियर. आप देख रहे हैं 17 अगस्त को जस्ट ड्यूरिंग लंडन ओपन सेशन हमें एक अच्छा स्पाइक दिखा. सो द मेजर ट्रेड्स दैट यू गेट, द मेजर ट्रेड्स, ज़्यादा करके ट्रेड्स है हमें सिर्फ सेशन ओपन या सेशन क्लोजिंग के टाइम पे मिलते हैं. मिड ऑफ द सेशन बहुत कम ट्रेड्स मिलते हैं. ठीक है, तो दिस वाज अ कॉन्फ्लुएंस कि प्राइस नीचे जाना चाहती है, वो बस ऊपर की साइड की लिक्विडिटी टैप कर रही थी. नाउ हाउ डज इट टैप लिक्विडिटी, लिक्विडिटी कहाँ पर है और कितना एक्सटेंशन कर सकता है, ऑल दिस कैन ओनली बी लर्नड वाई एक्सपीरियंस. आप को कोई बता नहीं सकता है कि मार्केट यहाँ से और कितनी दूर भाग सकती है, या मार्केट नीचे ही जाएगी या मार्केट ऊपर ही जाएगी. नो वन कैन टेल दिस. ये सिर्फ एक्सपीरियंस के ऊपर आएगा कि कहाँ पर लिक्विडिटी पूल आपको दिख रहा है एंड हाउ कैन यू टैप इट. ओके, फ्यूचर में आई विल मेक सम वीडियोज ऑन हाउ टू सी द लिक्विडिटी एरियाज, जिससे थोड़ी सी आसानी हो जाए. So that was the second confluence कि market gave a sharp move to the upside and then it started showing rejection. ठीक है, अब third confluence एक ऐसा है, it's not exactly a confluence but it is one of the areas where I would like to do a business. So ये यहाँ पर एक big figure level आपको दिखेगी 1.2100. ठीक है, तो दिस इज अनदर वन एरिया टू टेक अ ट्रेड. यहाँ पर यूजुअली मार्केट को सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिल जाता है. अब हम बेरिश ट्रेड के लिए देख रहे हैं, तो वी विल एक्सपेक्ट कि यहाँ पर चार्ट को रेजिस्टेंस मिले. ठीक है, तो जब मैं ट्रेड कर रहा था आई टुक अ पोजीशन ओवर हियर 1.21 पे मैंने एक पोजीशन ली थी, 1.2105 रफली. हाँ, इस एरिया में, इस कंसोलिडेशन में मैंने एक पोजीशन ली थी व्हेन प्राइस स्टार्टेड मूविंग अपसाइड. And I took one more position over here near 1.2115. मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ लाइन आपको. This was the second position I took. ठीक है, अब पोजीशन कितनी लेते हैं ये डिपेंड करता है कि आपके प्रीवियस ट्रेड्स कैसे गए हैं, उन ट्रेड्स में आपको लॉसेस हुए हैं या नहीं हुए हैं, और आपको क्या प्रोबेबिलिटी लगती है कि मार्केट और कितनी अपसाइड दे सकता है. ठीक है, आई टुक अ पोजीशन हियर एंड वन हियर. जब मार्केट यहाँ पर नीचे आई somewhere close to 1.2097 समथिंग, मैंने उसमें से एक पोजीशन क्लोज कर दी. तो ये जो एंट्री है, दिस एंट्री आई क्लोज्ड ओवर हियर. ओके, तो इससे क्या हुआ, एंड माय स्टॉप्स वर अबव दिस हाई. मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर था. तो द मोमेंट आई क्लोज दिस पोजीशन इन प्रॉफिट, ये जो दूसरी पोजीशन थी इट ऑलमोस्ट केम टू ब्रेक इवन. मतलब कि अगर प्राइस यहाँ से ऊपर भी चली जाती तो भी आई वुडेंट हैव बीन मच अफेक्टेड बाय द लॉस. ठीक है, तो अगेन व्हेन प्राइस केम डाउन एंड ब्रेक दिस लो, यहाँ पर मैंने थोड़ी सी और पोजीशन क्लोज कर दी, और वहां से आई वाज इन सच अ पोजीशन कि मैं इससे अफेक्टेड नहीं हूँ अभी. तो मार्केट चाहे इफ इट वांट्स टू पे मी, इफ इट डजंट वांट टू पे मी, आई एम ओके विद इट. तो अल्टीमेटली मार्केट स्टार्टेड मूविंग डाउन. ठीक है, तो जब एंड ऑफ सेशन आता है, आफ्टर दिस मूव डाउन साइड, आई बिकेम इवन मोर कॉन्फिडेंट इन द ट्रेड. ठीक है, तो यहाँ पर आई अगेन बुक समथिंग नियर 2040. यहाँ पर फिर से मैंने थोड़ी सी पोजीशन क्लोज की.
और फाइनली some position was closed at the lows. Yeah, some position was closed over here. यूजुअली मेरा ट्रेड का जो ड्यूरेशन है वो इतना ही लास्ट करता है. इट डजेंट लास्ट फॉर मोर देन 2 or 3 days. इफ इट इज लास्टिंग देन आई एम प्रोबेबली ट्रेडिंग अ सीजनल ट्रेड. तो सीजनैलिटी करके एक और चीज़ है. करेंसीज दे टेंड टू शो अ सीजनैलिटी. लाइक फॉर एग्जांपल एंड ऑफ अगस्त में GBP USD tries to move up. So yeah, it was not a confluence at this point, but later on it will be a confluence. By the end I was looking for bullish trades yesterday. Yeah, yesterday मैं bullish trades देख रहा था and you see the price actually went down. price यहाँ पर नीचे गई है और मैंने यहाँ पर कहीं पर trades लेने start किए थे and I closed everything, but I still closed them in profit despite the day being a bearish day. Okay, so most of the things will lie in your risk management and how you are managing the trades. बाकी डायरेक्शन सही हो ना हो ये तो मार्केट के ऊपर है. नो वन कैन टेल यू कि मार्केट कल कहाँ जाने वाला है. ओके, सो दिस वाज द एनालिसिस ऑन GBP USD. नाउ कमिंग बैक टू वन ऑफ द पॉइंट्स व्हिच आई स्पोक अर्लियर कि मैं सिग्नल्स क्यों नहीं देता हूँ. अ लॉट ऑफ पीपल हैव इंक्वायर्ड अबाउट सिग्नल्स कि why don't you start giving signals or it can be an additional source of income for you. The thing is, जैसे मैंने कहा कि फाइनेंस इज अ प्रोफेशन ऑफ ट्रस्ट. मैं खुद वो चीज़ सजेस्ट नहीं करूँगा जो मैं खुद फॉलो नहीं करता हूँ. आई डू नॉट फॉलो एनी वन सिग्नल, सो आई डू नॉट फाइंड इट वाइज इनफ टू गिव माई सिग्नल्स टू समवन एल्स फॉर देम टू फॉलो. आई डू नॉट रिकमेंड एनी सिग्नल्स टू एनी वन. दूसरी चीज़ है कि अलग अलग फैक्टर्स है जो ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बनाते हैं. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द रिस्क मैनेजमेंट. उसके अलावा पोजीशन साइजिंग और जो प्रीवियस ट्रेड हिस्ट्री रही है उसके बेसिस पे करंट ट्रेड सक्सेसफुल होगा कि नहीं वो डिपेंड करता है. आप कितना भी करोगे तो एट द एंड इट्स अ कॉइन टॉस. सो लेट्स से इफ आई गिव अ सिग्नल, बाय सिग्नल, नाउ आई नो what was my previous trading history. पिछले 2-3 ट्रेड्स में मुझे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, उसके हिसाब से मैं करंट पोजीशन साइजिंग अरेंज करूंगा. सेकेंड थिंग, एग्जैक्टली हम बता नहीं सकते कि मार्केट यहाँ से और कितने नीचे गिर सकता है. तो आई हैव सर्टन प्राइस एरियाज इन माई माइंड कि अगर मार्केट यहाँ पर पहुँचता है तो आई हैव टू बाई दिस मच अमाउंट और यहाँ पर उसका स्टॉप लॉस मैं रख सकता हूँ. अकॉर्डिंगली मैं मेरी पहली पोजीशन साइज अरेंज करूँगा. उसके बेसिस पे फिर आई विल वॉच मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है एंड इफ इट्स नॉट बिहेविंग एज आई वांटेड टू तो आई विल जस्ट क्लोज द पोजीशन एंड आई विल गेट आउट. तो ये सब चीज़ें जो एक बंदा है जो सिग्नल फॉलो कर रहा है उसे पता नहीं होती है. उसे बस दिखता है बाय GBP USD, दिस इज द एंट्री प्राइस, दिस इज द स्टॉप लॉस, दिस इज द टारगेट, और वो एग्जैक्टली उन्हीं 3 चीज़ों के लिए वेट करता है. मार्केट दिस रिजिड सिस्टम इट विल नेवर प्रॉफिट एनीवन. एंट्री SL TP अगर आप किसी को दे दे और भले ही आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो बट इट विल स्टिल नॉट बेनिफिट द गाय हु इज फॉलोइंग देम. ओके, इट्स ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट. तो इस चैनल का यूज क्या है? व्हाई वुड समवन यूज दिस चैनल? यू कैन यूज दिस चैनल फॉर कॉन्फ्लुएंस ऑफ योर एनालिसिस. मान लीजिए आप अगर एक बुलिश ट्रेड देख रहे हैं एंड इफ आई एम लुकिंग फॉर एन अपोजिट ट्रेड, तो यू कैन सी व्हाट माय एनालिसिस इज, इफ इट इज मेकिंग सेंस टू यू, और अगर आपको वो सेंस इफ इट इज मेकिंग सेंस फॉर यू देन यू कैन फॉलो द सेम. और एक जनरल आइडिया ऑन हाउ आई डू एनालिसिस, जैसे मैंने आपको यहाँ पर 3-4 पॉइंट्स बताए कि फर्स्ट आई टेक इनटू अकाउंट सीजनैलिटी. मार्केट वो उस एसेट की सीजनैलिटी क्या बोल रही है. तो GBP USD इट विल टेंड टू रैली बाय द एंड ऑफ अगस्त, तो आई विल बी लुकिंग फॉर बुलिश ट्रेड्स. ओके, दैट इज वन ऑफ द थिंग्स. सेकेंड थिंग इज जो स्टैटिस्टिक्स है वो क्या कहते हैं. जैसे अगर पाउंड एक दिन में कुछ 150 पिप मूव करता है या 150 पिप की मूवमेंट देता है तो इट यूजुअली रिवर्सेस. तो ये सब आप एक्सेल से इजीली एनालाइज कर सकते हो बाय चेकिंग द एवरेज एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन.
आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो कि एग्जैक्टली ये सब एक्सेल कैसे यूज़ कर सकते हैं टू इंक्रीज योर प्रोबेबिलिटीज. थर्ड थिंग इज चार्ट्स, कि कहाँ पर मुझे एंट्री लेनी है, बिग फिगर लेवल्स कहाँ पर है, अभी कौन सा सेशन चल रहा है, मार्केट में लिक्विडिटी आ रही है कि मार्केट से लिक्विडिटी जा रही है इस टाइम पे, एंड व्हाट इज ऑप्शन डेटा सेइंग. तो आई प्राइमरीली बेस माय एनालिसिस ऑन चार्ट्स ओनली. ये सब बाकी चीज़ें कॉन्फ्लुएंसेस है. One more confluence is option data. Option data I personally find it very helpful to analyze where the market is moving, और ये रिस्क ऑन सिनारियो है कि रिस्क ऑफ सिनारियो है. ऑप्शन चेन डेटा मैं हर दिन एनालाइज करता हूँ बाय द एंड ऑफ इंडियन मार्केट्स. और all these things I do just to stay connected with the FX markets. I weigh a very small percentage of my portfolio in FX. Majority portfolio मेरा सिर्फ options में चलता है. Options on the सेल साइड पे. सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो. अगर कुछ नई एनालिसिस मिलती है तो आई विल जस्ट पोस्ट इट, एंड आई विल ट्राई टू फाइंड सम टाइम टू मेक अ न्यू वीडियो ऑन एक्सेल टू increase the probabilities. That's it for this video. Thank you so much for watching. Have a good day.